नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। तभी इस हाईवे पर देख लो कितने बड़े बड़े डंपर भागते हैं। भागम भाग का ही कारण है कि यह मौत का हाईवे हो गया। बिल्कुल उठाने वाली आंदोलन करने के मूड में हम लोग भी। अभी ये तो संतों का वो करा दिया, हम लोग भी करेंगे आंदोलन। ऐसे तो आए दिन होते रहेंगे, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। 21 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। 21 अप्रैल को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया गया। 21 अप्रैल 2025 को कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में और एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेहगांव स्थित रामनिवास धाकरे की रामनिवास डेयरी पर कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। तभी इस हाईवे पर देख लो कितने बड़े बड़े डंपर भागते हैं। भागम भाग का ही कारण है कि यह मौत का हाईवे हो गया। इतने बड़े भारी वाहन 22 चक्का इस रोड पर गुजरते हैं और कोई ना कोई घटना घटित करते हैं। लेकिन यह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक काफ़ी है, हैवी लोड हो गया, फिर भी इसको 4 या 6 लेन नहीं बनाया गया। सड़क हादसे में फिर देख लो किस तरह से यह 2 डंपर चकनाचूर हो गए। बताया जाता है सुबह 6 बजे के करीब ग्वालियर से एक डंपर आ रहा था और इधर भिंड से इटावा से एक डंपर जा रहा था। तभी सेमरपुरा पर सुबह 6 बजे के करीब यह दोनों डंपरों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें एक क्लीनर और ड्राइवर यानी चालक केबिन में ही फंस गया। तब बड़ी मशक्क़त के बाद ड्राइवर को निकाला गया। वहीं मेहगांव निवासी छोटू भदौरिया जो डंपर ट्रकों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो कह रहे थे कि यह मौत का हाईवे है। हमारे साधु संत भी सड़कों पर उतरे, अनशन पर बैठे, लेकिन राजनेताओं ने कुछ नहीं किया। यह मौत का हाईवे है। अब हम यूनियन भी आंदोलन करेगा जिससे यह 4 लेन 6 लेन बन जाए। छोटू भदौरिया मेहगांव ने यह बात कही। तभी बताया जाता है चालक को बड़ी मुश्किल से निकाला। बरोई थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और चालक मुनेंद्र राणा की हालत ज़्यादा खराब थी, उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया और वहीं क्लीनियर को भी ग्वालियर रेफर कर दिया और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल है। सेमरपुरा बरोई थाना अंतर्गत सुबह 6 बजे सोमवार को यह भिड़ंत हुई। डंपरों में भिड़ंत देख लो कितनी तंगड़ी है, देख के ही रूह कांप जाए। यह नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे, जिसमें फिर सोमवार को और इतवार को आपने सुना होगा मालनपुर के पास पिता पुत्र की भी इसी तरह से एक्सीडेंट में ही मृत्यु हो गई थी। रोज़ कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना सुनने को मिलती है, लेकिन हमारी सरकारों के पसीने या दिल नहीं पसीजता। आखिर यह नेशनल हाईवे 719 कब 6 लेन बनेगा? आज फिर 2 डंपरों में भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक मुनेंद्र राणा बुरी तरह से घायल हैं, उनको ग्वालियर रेफर किया गया है। ये आए दिन के हादसे हैं यहाँ पे और काफी समय से इस पे संतों वगैरह इस पे आंदोलन भी कर रहे हैं। काफी समय से विपक्ष भी इस पे बहुत सक्रिय हो रहा है। सरकार 20 साल से इस पे कम से कम 20,000 लोग आदमी खत्म हो गया होगा।
हर महीने में हर दिन में खत्म होता है। कल एक मालमपुर में भी खत्म हुए हैं बाप बेटे। आज ये हादसा हुआ है। ड्राइवर की इतनी कंडीशन खराब है एक की तो कि वो रेफर किया गया है ग्वालियर। आपको क्या लगता है ये 4 लेन होना चाहिए? बिल्कुल 4 लेन होना चाहिए, 6 लेन होना चाहिए। बाकी 4 लेन तो होना ही चाहिए, उससे कम से कम कुछ बचाव होने चाहिए, कुछ तो बचेंगे लोग। ये तो गाड़ी घोड़े हैं, बीमे से अभी बच रहे हैं। सबसे ज्यादा डंपर मालिक को परेशानी होती है। डंपर मालिक को नहीं है, छोटे से आदमी को ही परेशानी है। डंपर मालिक बचा, अभी डंपर ड्राइवर चला रहा है। एक अकस्मात कोई वाहन आ गया, अकस्मात कोई पशु आ गया, उसके बचाने के चक्कर में ही कोई बड़ी घटना घट रही है। किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, किसी की कितनी मतलब एक रोजगार नष्ट हो जाता है, एक घर का पूरे का, एक घर का आदमी चला जाता है। अभी मेरा ड्राइवर चला जाता है, उसका घर का खत्म हो जाता है पूरा रोजगार। लगातार ये हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार इस पे सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। जब इतने बड़े संत बैठ गए इस पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही बेचारों की। हम तुम लोग तो क्या बकते रहो, ऐसी बकने देंगे आराम से, कोई सुनवाई नहीं। इन हादसों का जिम्मेदार किसको ठहरा होगा? सरकार है इसका। यहाँ के लोकल के मंत्री हैं, मंत्री रह रहे हैं, मंत्री का भी ये काम नहीं है। आप लोग डंपर यूनियन है आपकी, वो इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? बिल्कुल उठाने वाली, आंदोलन करने के मूड में हम लोग भी। अभी ये तो संतों का वो करा दिया, हम लोग भी करेंगे आंदोलन। ऐसे तो आए दिन होते रहेंगे, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। सही बात। क्या नाम है? मेरा नाम छोटू भदौरिया। कहाँ के रहने वाले? मैं मेहगांव से। 21 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि समस्त विभाग सीएम हेल्पलाइन में लंबे शिकायतों का निराकरण पर फोकस करें। बैठक में अपर कलेक्टर LK पांडे सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। भिंड के कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबे शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में अच्छा कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही अन्य विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। समय सीमा पात्रों की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी विभाग उनके यहाँ लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें, जिससे जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। कलेक्टर श्रीवास्तव ने समस्त विभाग अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि उनके कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की समग्र ID आधार से लिंक होना अनिवार्य है। उन्होंने समग्र eKYC की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र eKYC पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपार्जन PM इंटर्नशिप योजना, जल जीवन मिशन, CP ग्राम शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की समीक्षा, CM एवं CS मॉनिटरिंग और सार्थक FTL पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हफ्ते में एक बार यह मीटिंग होती है। 21 अप्रैल को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया गया। अभियान के तहत तृतीय चरण बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु गठित दल द्वारा मेले में धार्मिक स्थल, प्रमुख चौराहों पर भ्रमण किया गया और प्रचार प्रसार के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता की गई। मेले में बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु पोस्टर, पैम्पलेट भी बांटे गए और विभिन्न दुकानों के आसपास रहने वाले लोगों से भी कहा गया कि अगर आपको कोई बाल भिक्षावृत्ति करता हुआ दिखाई दे तो हमें ज़रूर उसकी सूचना दें और पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। अभियान में बाल विकास विभाग से सामाजिक कार्यकर्ता अजय मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी विनीता मौर्य, श्रम विभाग से प्रमोद मीणा, पुलिस विभाग से विशेष किशोर पुलिस इकाई से मुन्ना सिंह नरवरिया, युगंध बाबर भी उपस्थित रहे। 21 अप्रैल 2025 को कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में और SDM मेहगांव नवनीत शर्मा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेहगांव स्थित
रामनिवास धांकरे की रामनिवास डेयरी पर कार्रवाई की गई। रामनिवास धांकरे पुत्र ब्रजेंद्र धांकरे द्वारा डेयरी परिसर में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड केमिकल संग्रहित कर रखा था, जिसकी मात्रा लगभग 40 लीटर थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किया गया एवं डेयरी में मिले 2000 लीटर के 2 ड्रमों से दूध के सैंपल लिए गए। साथ ही डेयरी परिसर में पाए गए केमिकल के आधार पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई एवं डेयरी संचालक को नोटिस भी दिया गया।